जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं और जानते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म के बारे में। मात्र 9 एम्प्लॉयज़ के साथ हिंडनबर्ग रिसर्च कैसे इन्वेस्टर्स की इतनी भरोसेमंद कंपनी बन चुकी है, जो सिर्फ 2017 में स्थापित की गई थी और 2017 के बाद से लगभग 16-17 कंपनियों के बारे में हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और लगभग सभी कंपनियां की वैल्यूएशन, कई कंपनियां तो 80-85% तक उनकी वैल्यूएशन गिर जाती है इनकी रिपोर्ट आने के बाद, तथा लगभग ज़्यादातर कंपनियां तो उठ नहीं पाती, उसके बाद से लगभग ख़त्म हो जाती हैं। तो आज हम बात इनके बारे में विस्तार से जानेंगे कि कैसे इतनी विश्वसनीय अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई है हिंडनबर्ग रिसर्च। तो बात करते हैं दोस्तों, आइए। 2017 में हिंडनबर्ग रिसर्च नाथन एंडरसन द्वारा स्थापित की जाती है, जो न्यूयॉर्क में स्थित इसका शोध संस्थान है। इसने अब से पहले अभी भारत में अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद जो सुर्खियों में बनी हुई है, उससे पहले हम जानते हैं कि किन किन कंपनियों पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाली है। तो इसने निकाली थी अमेरिकी कंपनी निकोला, जो एक इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी थी, और अमेरिका में शेयर मार्केट में स्थापित विंस फाइनेंस के बारे में इन्होंने रिपोर्ट निकाली। उसके बाद से वो भी बुरी तरह से गिरी। चाइना मेटल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एक कंपनी है, उस पर इनकी रिपोर्ट आई। और SC वर्क्स करके एक कंपनी है, उस पर इन्होंने रिपोर्ट निकाली। प्रेडिक्टिव टेक्नोलॉजी ग्रुप पर, स्माइल डायरेक्ट क्लब और यांगजी रिवर पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स जैसी कंपनियों पर अपनी तीखी रिपोर्ट के कारण हिंडनबर्ग रिसर्च सुर्खियों में बनी रही थी। और इन्होंने मार्केट में जो इन्वेस्टर हैं उन पर अपनी काफ़ी अच्छी धाक जमा चुकी है। तो हम देखते हैं दोस्तों, जैसा कि इन्होंने जो निकोला पर जो रिसर्च निकाली थी, उनके अनुसार सितंबर 2020 में इन्होंने निकोला पर रिपोर्ट जारी की। तो उसमें इन्होंने बताया था कि जो जनरल मोटर्स के साथ साझेदारी की थी निकोला ने, उसमें इन्होंने काफ़ी धोखाधड़ी के साथ की थी और काफ़ी फाइनेंशियल चीज़ें छिपाई गई थी, उनको इन्होंने उजागर किया। और उसके बाद से इनकी काफ़ी अच्छी मार्केट में धाक बनी। और विंस फाइनेंस के बारे में इन्होंने बताया कि जो मूल कंपनी जिसके पास विंस फाइनेंस की 67.7% इक्विटी थी, को पहले ही चाइना में दिवालिया घोषित कर दिया गया था। ये इनके द्वारा रिपोर्ट निकाली गई। उसके बाद से विंस फाइनेंस भी बुरी तरह से डूब गया। और इन्होंने एक और कंपनी पर अपनी रिपोर्ट निकाली जून 2020 में, जीनियस ब्रांड, जिसकी वैल्यूएशन उस वक्त मार्केट में ट्रेड कर रहा था $6.86 प्रति शेयर के हिसाब से। लेकिन इन्होंने बताया कि ये $1.50 पर आ जाएगा। और इन्होंने जो रिपोर्ट निकाली उसके 2 महीने बाद ही वह 80% तक गिरकर $1.50 प्रति शेयर के हिसाब से आ गया। मार्च 2020 में इन्होंने HF फूड्स के बारे में वित्तीय धांधलीबाजी उजागर की, और वही हुआ उनके साथ भी, उसी प्रकार से उसके शेयर गिर गए। अक्टूबर 2019 में ये स्माइल डायरेक्टर क्लब के संदिग्ध व्यवस्थाओं के बारे में इन्होंने उजागर किया। और सितंबर 2019 में ब्लूम एनर्जी के बारे में, अघोषित ईंधनधारियों के बारे में रिसर्च प्रकाशित की। 2018 दिसंबर में यांगजी रिवर पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, जिसका 2 बिलियन तक मार्केट कैप था, उसके बारे में इन्होंने जब रिसर्च प्रकाशित की या फिर रिपोर्ट निकाली, तो उन्होंने इनके खिलाफ लीगल एक्शन की बात की। तो इन्होंने और ज़्यादा रिसर्च करके उनके बारे में मामले उजागर किए, तो लगभग 98% तक उस कंपनी की वैल्यूएशन ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, इन सब से हमें ये समझ तो आता है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने जिस कंपनी पर भी अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, वो काफ़ी रिसर्च के बाद प्रकाशित की। और इनकी रिपोर्ट के बाद उस कंपनी के शेयर काफ़ी तेज़ गति से गिरे। कुछ ही दिनों में लगभग 80% तक कंपनी के शेयर गिर गए। ज़्यादातर इन्होंने जिन